जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गुरु वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, सोचिय जति प्रपंचरत, सोचिय जति प्रपंचरत, यानी उस सन्यासी के विषय में सोचो जो प्रपंच में उलझ चुका हो। आइए उदाहरण लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में सौभरी ऋषि की कथा वर्णित है। सौभरी ऋषि ब्रह्मर्षि ज्ञानी थे, बड़े महान तपस्वी थे। वह एक दिन नदी स्नान करने गए हुए थे और स्नान करके नित्य पूजा का उनका नियम था। ऐसा संयोग है कि उस दिन जब वह स्नान कर रहे थे तो वह नदी में कुछ मछलियों पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक नर मछली मादा मछलियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। नर मछली एक है, उसके साथ अनेकों मादा मछलियां हैं और उनकी जल क्रीड़ा देख करके सौभरी ऋषि का मन विचलित हो गया। कहते हैं, अभी अभी पिछली कथाओं में हमने कहा है कि सजग हो करके जोगी जागते हैं। जरा सी चूक बड़े बड़े ज्ञानियों को भी विचलित कर देती है। जरा सी चूक हुई, सौभरी ऋषि का मन विचलित हो गया। इनके मन में आया कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अब यह बाहर नदी में स्नान करके बाहर निकले, भगवान की पूजा किए और महाराज के दरबार में पहुंच गए कि उनकी एक कन्या दे दें। और महाराज ने कहा कि ठीक है, हम आपको कन्याओं के पास पहुंचा देते हैं, जो आपको वरण कर ले उससे आप विवाह कर लीजिए। ऋषि समझ गए कि मेरी वृद्धावस्था को देख करके राजा मेरा उपहास कर रहे हैं। द्वारपाल लेकर के रनिवास में पहुंचा दिया। राजा की कन्याओं में किसी ने इनकी तरफ ताका तक नहीं। अब ऋषिवर कह बोले कि ठीक है राजन, 1 वर्ष बाद मैं आऊंगा और अपने इसी वादे को याद रखना, मुझे रनिवास में पहुंचा देना। जो कन्या मुझे पसंद करे उससे मेरी शादी कर देना, तब तक तुम किसी कन्या का शादी मत करना। सौभरी ऋषि अपने महान तपस्या के बल पर उस 1 साल के अंदर अपने को इतना सुंदर, स्वस्थ और रमणीय बना लिए कि जब 1 साल बाद वह राजमहल में पहुंचे और द्वारपाल उनको रनिवास में ले गया तो 50 कन्याओं की 50 आपस में लड़ने लगी। उसने कहा ये मेरे योग्य हैं, उसने कहा ये मेरे योग्य हैं। सभी 50 सौभरी ऋषि को पति रूप में पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। राजा परेशान हो गए। अब सौभरी ऋषि ने कहा, राजन अपनी बात पर आइए। आपने कहा था कि जो पसंद कर लेगी उसकी शादी कर देंगे। ये 50 मुझे पसंद कर रही हैं, इसलिए 50 की शादी मुझसे कर दीजिए। अब 50 कन्याओं को ब्याह करके सौभरी ऋषि अपने आश्रम पर आए। अपने तपोबल के बल पर इन्होंने 50 महल बनाए और 50 रानियों को उसमें रख दिए। अथाह योग बल था। एक एक पत्नी से 100 पुत्र हुए, यानी इनके 5000 पुत्र हो गए। वह पूरा जंगल एक नगर बस गया। जब ये अपने पत्नी पुत्रों आदि के साथ पूरे जंगल में एक दिन पुत्रों पौत्रों के साथ देख रहे थे तो एक दिन इन्होंने देखा यह कितना बड़ा नगर बस गया है और यह मेरे ही पुत्र पौत्र आदि हैं। अब सौभरी ऋषि को अपना पिछला समय याद आया। जब इन्होंने ध्यान लगाया तो इनकी तपस्या शून्य पर पहुंच चुकी थी। अब सौभरी ऋषि के पास वह ब्रह्म शक्ति नहीं थी जिसके बल पर इन्होंने अपने को जुआ बनाया था, इतना सब निर्माण कर दिया था। सारी तपस्या खर्च हो चुकी थी। अब सौभरी ऋषि अपने अधोपतन पर पछताने लगे और इन्होंने अपने पत्नियों से कहा कि मैं महान तपस्वी आज 0 पर पहुंच चुका हूं और अब मैं इस नगर को छोड़ करके किसी घनघोर जंगल में फिर से तपस्या करने जाऊंगा। उनकी पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया और अब सौभरी ऋषि अपनी 50 पत्नियों के साथ फिर किसी घने जंगल में गए और वहां फिर तपस्या किए। तो सोचिए जति प्रपंचरत, जैसे ही कोई सन्यासी तपस्वी प्रपंच के चक्कर में पड़ता है उसका अधोपतन हो जाता है। जय श्री कृष्ण।